स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12, बच्चों आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेके आई हूँ अबाउट द मॉडरेशन पॉलिसी। देखो, ये मॉडरेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग बातें चल रही थी कि लगनी तो चाहिए सीबीएसई को ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप सभी जानते हो कि 15 अप्रैल जो था वो कॉपी चेकिंग का लास्ट डेट था, बट अभी तक कॉपी चेकिंग कंप्लीट नहीं हुई है। सीबीएसई ने एक्स्ट्रा टीचर्स मंगवाए हैं बहुत नंबर में, ताकि कॉपी चेकिंग को एरर प्रूफ तरीके से किया जा सके। ठीक है, अब टीचर से क्या किया जा रहा है, मांगी जा रही है लिस्ट उन सब्जेक्ट्स की जिस सब्जेक्ट के सेट्स डिफिकल्ट थे। ये मॉडरेशन पॉलिसी में ही होता है ना, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। डिस्पैरिटी को किस चीज में बदलते हैं, पैरिटी में। तो जो सेट डिफिकल्ट होगा ना, वहां पर मार्किंग हैज टू बी लिबरल, और उस सेट में बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि स्टूडेंट नहीं सफर करे, आपका रिजल्ट नहीं सफर करे। अगर सेट किसी का इजी था तो उसके नंबर मान लो 70 में इजी सेट वाले 65 ले आए और डिफिकल्ट सेट वाले 45 ले आए। दोनों बच्चों का मेरिट लेवल एक जैसा है, तो 45 वाले के साथ इनजस्टिस हो गया ना। तो इन दोनों के साथ पैरिटी मेंटेन करने के लिए जो कम नंबर लाने वाला सेट है, यानी कि जो डिफिकल्ट सेट है, वहां पर मार्क्स दे दिए जाएंगे ताकि आप भी 65 को रीच कर सको। मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रही कि इतने नंबर आपको दिए जाएंगे, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो डिस्पैरिटी दूर की जा रही है, तो मॉडरेशन पॉलिसी का अब इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया है। ठीक है, सो दिस इज अ बिग न्यूज़। और ग्रेस मार्क्स भी मिल रहे हैं बच्चों को। देखो 5% तक तो इजीली दे देते हैं एक से दो सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि मान लो ग्रेस मार्क्स और अटेम्प्ट के नंबर अलग अलग होते हैं। कई बच्चे ये पूछ डालते हैं कि क्या ग्रेस मार्क्स और अटेम्प्ट का मतलब हुआ कि सर्टेन क्वेश्चन है जिसमें आपने अटेम्प्ट लिया, यानी कि यू ट्राइड हार्ड, आपने 5 पॉइंट में 3 पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, समहाउ तो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट लेने के नंबर मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स कैसे लगती है? मान लो आपकी कॉपी की चेकिंग हो रही है, 33% आप नहीं ला पा रहे हो सारे अटेम्प्ट के मार्क्स देखने के बाद, तब जाकर किसी एक सब्जेक्ट में टीचर आपको, मतलब सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क्स देकर के पास करने की कोशिश करती है। कल मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे केमिस्ट्री में 12th के बच्चों को एग्जैक्ट 27 और 26 आ रहे फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि ये सभी वो बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स देकर के, मतलब तरह तरह की टेक्निक लगा करके पास किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दीज न्यूज़ आर फेक, ये फेक बातें नहीं है, ये सच है। हाँ, लेकिन अगर आप 10 नंबर लेकर के आओगे तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि 10 नंबर को कोई 27 में बदल देगा, है ना? दैट इज नॉट पॉसिबल ना। आपको भी कुछ एफर्ट डालना होगा। नोबडी इज गोइंग टू राइट योर शीट, यू हैव टू वर्क। आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा। लॉजिकली सोचिए, देयर इज नो मैजिक बिहाइंड इट, देयर इज लॉजिक बिहाइंड इट, है ना? तो जो सीबीएसई के हथियार हथकंडे जो कहते हैं वो क्या है, वो आप जानते हो। आपने अगर क्वेश्चन में अटेम्प्ट ले लिया है, तो आपको नंबर देंगे। आपने मान लो मैथ्स में, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में, कॉमर्स में स्टेप लिख दिए तो स्टेप मार्किंग आपकी होगी। ठीक है, अगर आपने अप्रोच दिखाया है किसी क्वेश्चन की तरफ जो डिफरेंट है, लॉजिकल है, तो आपको उसके खुशी खुशी नंबर दिए जाते हैं, बेशक आपका अप्रोच पूरी तरीके से सही हो या ना हो। फिर मॉडरेशन पॉलिसी लगाई गई कि अगर उनके तरफ से सेट में डिस्पैरिटी है, या कोई क्वेश्चन गलत है, या कोई एरर है किसी क्वेश्चन में, या एम्बिग्विटी है कि क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको उस क्वेश्चन के पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। लास्ट में ये सब होने के बाद अगर आप पास नहीं हो रहे तो एक से दो सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेस और अटेम्प्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो लिबरल मार्किंग की इंस्ट्रक्शन बोर्ड खुद ही दे रही है, और जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है उसमें बहुत ज़्यादा दे रही है। ठीक है, तो रिजल्ट बम्पर ही आने वाला है, और हर बार की तरह क्लास 12th का ही पहले आएगा। अब देखते हैं क्या होता है। तरह तरह की न्यूज़ चल रही है यूट्यूब पे, कोई कह रहा है 10th का पहले आएगा, कोई कह रहा है 12th का पहले आएगा, कोई टीचर कह रहे हैं कि कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो गई है। बट मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने प्रूफ दिखाया है कि कॉपी चेकिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ये होने पर है, लगभग कंप्लीट होने पर है, बट नॉट येट कंप्लीट है। सो रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है, पासिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस पहले 12th का आएगा, फिर 10th का आएगा, और 15 मई के आसपास आएगा। हो सकता है 4 दिन पहले या 4 दिन बाद, तो इस रेंज में आएगा, क्योंकि सीबीएसई ने कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे दी नहीं है। तो दिस इज एन अजम्पशन जो पिछले 5 साल 7 साल के रिजल्ट के डेट्स को देख करके लगाया जा रहा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि जो भी अपडेट होगा आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू मिलेगी, कोई भी इधर उधर की गलत या फेक खबर नहीं मिलेगी। सो आप चैनल के साथ बने रहिए ताकि आप अपडेटेड भी रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।